रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज एक्सटेंशंस के नाम। आज ही थोड़ी देर पहले जो आर्मी डाकू चोर अलायंस है पीडीएम पार्ट 2, इस कोalition ने सेनेट इलेक्शंस को तकरीबन स्वीप कर दिया है। अब इसका मतलब है कि अपर हाउस में, मतलब सेनेट में और लोअर हाउस में इन लोगों की 2/3 मेजॉरिटी होगी। अब एक महज़ब माशरे में और एक महज़ब जमहूरियत में जब भी कोई हुकूमत आती है, 2/3 की जब मेजॉरिटी वो ले लेती है, अब जैसे भी लेती है ये एक अलग कहानी है, मगर जब भी लेती है तो वो अक्सर कानून साजी, प्रोग्रेसिव कानून साजी करती है, नए लॉज लाती है जिससे मुल्क आगे बढ़े। मगर अंदेशा है कि हमारे प्यारे मुल्क में जो ये 2/3 मेजॉरिटी है, आते ही ये जो बाबे चला रहे हैं हमारे मुल्क को, आते ही ये कुछ ऐसे लॉज पास करेंगे जिनसे इन्हीं को फायदा हो। कैसे? एक्सटेंशंस के जरिए। ऑलरेडी बाजार में बात गर्म है कि एक्सटेंशन खेलने की सख्त कोशिश की जा रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इवन दो उनको 1.5 और साल है, इस वक्त 1.5 साल से भी ज्यादा है रिटायर होने में, उनकी एक्सटेंशन की बात और कानून साजी का वक्त जो है की बात गर्म चल रही है। DGISI ऑलरेडी एक्सटेंशन पे हैं और अब उनको अमेरिका भेजने की बातें हो रही हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जिनकी एक्सटेंशन की स्टोरी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक की थी, वो स्टोरी पूरी साबित हुई, सच साबित हुई, और वो भी इस वक्त एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। और वेरी इंपॉर्टेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा भी एक्सटेंशन के लिए एम कर रहे हैं और इसलिए वो फुटसी खेल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। Why? क्या पाकिस्तान में लोग नहीं हैं जो इन इदारों को, इन इंडिविजुअल्स की रिटायरमेंट के बाद चला सकें? क्या पाकिस्तान में और अच्छे जर्नैल नहीं हैं? क्या पाकिस्तान में और अच्छे एयर मार्शल्स नहीं हैं? क्या पाकिस्तान में और अच्छे जज नहीं हैं जो इन इदारों को रिस्पॉन्सिबली चला सकें?